हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में। जैसा कि पिछली कुछ लेक्चर से हम नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत हमने इससे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल या दशमलव नंबर सिस्टम, उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम या कहें तो द्विआधारी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने देखा कि डेसिमल में बेस 10 होता है और संख्याएं या डिजिट्स जो है 0 से 9 तक होती हैं, और द्विआधारी या बाइनरी के अंदर बेस 2 होता है और उसमें आपके 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। और उसमें हमने चर्चा करी कि नंबर्स जो होंगे वो किस प्रकार से डेसिमल और बाइनरी में हम लिखते हैं और किस प्रकार से उनकी वैल्यू हम देखते हैं, समझते हैं। आज हम बात करेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ऑक्टल जैसा नाम है इसका, ऑक्टल, तो ऑक्टल का मतलब होता है अष्टधारी। अष्टधारी नंबर सिस्टम। अब अष्टधारी का मतलब, अष्ट या ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो यहाँ पे जो बेस है वो बेस 8 है और जो डिजिट्स हैं वो आपकी होंगी, मैंने पहले ही बताया था, स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। तो 0, 1, 2, 3 और कितने अंक होंगे, जितना आधार है उतने अंक होंगे। यानी अगर इसका आधार चूंकि 8 है, बेस 8 है, और मैंने कहा था इस बेस को आप आधार भी कह सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बेस तो कहते ही, इसके अलावा रेडिक्स भी कह सकते हैं। तो आप कहिए ऑक्टल का जो रेडिक्स, जो आधार या बेस है वो 8 है, तो अंक भी 8 होंगे। तो डिजिट्स जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, हमेशा आधार से एक कम तक, ये पहले भी बता चुका हूं, आधार से एक कम तक होती हैं आपकी डिजिट्स। तो 0 से लेके 7 तक जो है वो आपके अंक जो है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम या अष्टधारी नंबर सिस्टम के अंदर अलाउड होते हैं या नंबर्स को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं एग्जांपल देखूं तो अगर आपने एक नंबर लिखा 7, 5, 3, 2, तो ये ऑक्टल में है। क्यों? क्योंकि इस नंबर में जो सभी अंक है 7, 5, 3, 2, वो आपके इन जो 0 से 7 जो हमने बात करी अंक, उन्हीं के अंदर से है। अगर मैं कहूँ एक नंबर है 810, तो ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 8 है, 8 इज नॉट ए डिजिट। 8 जो है वो एक डिजिट नहीं है इन ऑक्टल। ऑक्टल में या अष्टधारी में नहीं है। अगर आप डेसिमल की बात करते, जैसा कि हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, 8 को इस्तेमाल करते हैं, 8 हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको एक डिजिट या संख्या जैसे लेते हैं, अंक जैसे लेते हैं। लेकिन ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अंक जो है वो 7 ही है, मतलब 8 है, लेकिन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके 7 तक ही है, कुल मिला के 8 हो रहे हैं, 0 भी काउंट हो रहा है इसलिए। तो यहाँ पे ये नंबर नहीं हो सकता। ऐसे ही आप 9, 5, 7, 4, 8 ये नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 9 भी अलाउड नहीं है और 8 भी जो है वो अलाउड नहीं है। कहीं पे भी अगर आ गया, अगर 2, 0, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 4, 8, अब इतना बड़ा नंबर लिखूँ, ये नंबर अगर इसमें 8 नहीं लिखता हूँ मैं, तो ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर जो है वो आपका 2, 0, 7, 5, 6 ये जो हैं, ये सारी डिजिट जो है ये आपके ऑक्टल में से ही आ रही है, उसके अंकों में से आ रही, तो ये ऑक्टल में है, ऑक्टल में है। तो कोई भी नंबर ऑक्टल में
तभी माना जा सकता है अगर उसमें केवल और केवल 0 से 7 तक के अंक ही आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे चलो इसमें 8 और 9 नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं, हम समझ गए कि 0 से 7 तक ही इस्तेमाल करना है। लेकिन ऐसा क्यों, इससे क्या होगा? देखिए बाइनरी में भी हमने बात करी थी कि वहाँ तो 2 ही होते हैं बाइनरी में। जिन लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि वो कृपया करके इससे पहले वाला लेक्चर जो है वो देख ले। उसमें हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बताया है, जहाँ पे आधार 2 होता है और केवल 2 ही अंक होते हैं, 0 और 1। और उस 0 और 1 होने से क्या फ़र्क पड़ता है वो भी हमने बताया है। तो वहाँ पे जाके थोड़ा समझिए, आपके लिए ऑक्टल नंबर सिस्टम समझना और आसान रहेगा। तो प्लीज़ इससे पिछले वाला लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, इस लेक्चर को बेहतर तरीके से समझने के लिए। अब यहाँ पे ये हो गया कि अगर आपने डिजिट 0 से 7 ही अलाउड की है तो अब ये काउंटिंग कैसे होगी? 0 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद 8 तो आ नहीं सकता, 9 भी नहीं आ सकता, 10 आ सकता है, फिर 11 12 13 14 15 16 17। अब 18 नहीं आ सकता क्योंकि 18 में 8 आ गया और ऑक्टल में 8 अलाउड नहीं है। तो 19 भी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा? 20। फिर इसके बाद बात करें तो 21 22 23 24 25 26। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मैं अपने जो डे टू डे लाइफ के हिसाब से बोल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो 27 है वो ऑक्टल में 27 नहीं है, उसकी वैल्यू ऑक्टल के हिसाब से अलग है। लेकिन 27 हम चूंकि बोलते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में 27, ये 26 बोलते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। फिर 28 तो आएगा ही नहीं, 29 आएगा ही नहीं, फिर क्या आएगा? 30 आएगा। अब इनकी वैल्यूज़ आप कहेंगे कि बीच में आपने तो नंबर स्किप कर दिए। मैंने जैसे आपका 8 और 9 नहीं लिया, फिर 18 और 19 नहीं लिया, फिर मैंने आपका 28 और 29 नहीं लिया। इस तरीके से तो हर एक बार ये 2-2 नंबर छूटते जाएंगे। हाँ, तो इससे वैल्यू का फ़र्क पड़ेगा। कैसे फ़र्क पड़ेगा कि 0 हमारे नंबर सिस्टम में, अगर डेसिमल की बात करूँ तो जो ऑक्टल है, ऑक्टल का जो 0 है वो डेसिमल में भी 0 है, ऑक्टल का 1 डेसिमल में भी 1, फिर 2 जो ऑक्टल का है वो डेसिमल में भी 2, ऐसे ही 3 4 5 6 7 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए ऑक्टल में 8 नहीं आ सकता, तो जो अगला नंबर आ सकता है वो यहाँ पे इनके हिसाब से 10 आ सकता है। तो लेकिन ये हमारे जो डेसिमल में है ये 8 है, फिर हमारे डेसिमल में ये 9 है, फिर ये 10 11 12 13 14 15, फिर 17 के बाद 18 नहीं आ सकता, 19 नहीं आ सकता, सीधा 20 या 20 आएगा। 20 कहना सही नहीं है क्योंकि 20 हम हमारे डे टू डे लाइफ के साथ बोल रहे हैं, तो ये 20 नहीं है, ये 16 ही होगा। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे चूंकि 8 और 9 डिजिट नहीं आ पाए, इसलिए जो आपके जो स्किप हो रहे हैं नंबर्स, वो नंबर स्किप होने से क्या हो रहा है, उनकी वैल्यूज़ जो है वो कम हो जा रही है। देखिए आपका यहाँ पे जो 7 तक तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 7 तक तो सब डेसिमल में भी अलाउड हैं और आपके ऑक्टल में भी अलाउड हैं। अब यहाँ जो 10 आया है, 10 आया, 10 नहीं कहूँ सॉरी, 10 जो है वो ऑक्टल का 10 डेसिमल में 8 के बराबर है। ऐसे ही ऑक्टल में जो 15 है, 15 नहीं कहूँ तो 10 ज़्यादा सही रहेगा, हालांकि ठीक है बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 15 जो है उसका 15 ऑक्टल का, वो डेसिमल में हमारे डे टू डे लाइफ में जो है वो 13 के बराबर ही है। इसी प्रकार से जो 20 है, 20 है, 20, तो ये 20 हमारे डेसिमल में 16 के बराबर ही है। तो इस तरीके से आगे जब देखेंगे तो सबकी वैल्यूज देखा जाए एक तरीके से तो हमारे डेसिमल के हिसाब से चेंज हो जाएंगी। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमको पता करनी है कि कोई भी नंबर अगर ऐसे तो हमको ऑक्टल में दे दिया जाए तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो अंक हमको दिख रहे हैं उससे आप नहीं पता कर पाएंगे। तो कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने आपको डेसिमल में भी समझाया था, यहाँ भी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बाइनरी में भी बताया था। मान लीजिए एक नंबर है आपके पास 75, ये ऑक्टल में है और ऑक्टल में हालांकि आप मान लीजिए ये ऑक्टल में ही है, नहीं तो आप कई बार क्या होता है कि ऐसे लिख के नीचे 8 लगा देते हैं ये बताने के लिए ये ऑक्टल में,
वो हम बाद में देखेंगे, अभी तो क्योंकि ऑक्टल की बात कर रहे हैं हम, तो ये नंबर ऑक्टल में है। अब आपको क्या चाहिए, इसकी वैल्यू, ये किस में है, ऑक्टल में, और इसमें आपको क्या चाहिए, डेसिमल में चाहिए। तो आपको इसकी या वैल्यू चाहिए, यूँ कह दीजिए कि हम पता करना चाहें आखिर ये कितने के बराबर है, इसका मूल्य या इसकी वैल्यू कितनी है। तो मैंने तरीका बताया था, कोई भी नंबर जो होता है वो उसकी जो वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू पता करने के लिए आप क्या करेंगे, हर एक डिजिट की जो पोजीशन होती है, हर एक डिजिट को उस पोजीशन के हिसाब से आधार की जो अलग अलग पावर्स हैं, पीछे से हम बात करेंगे, कोई भी नंबर लिखा होगा तो 8 की पावर इधर वाला सबसे, यानी राइट वाला 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इधर वाले को 8 की पावर 1 से, इससे इधर वाले को 8 की पावर 2 से, फिर 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, इस तरीके से चलते जाएंगे। जैसा डेसिमल में 10 की पावर चलती है, 10 की पावर 0, 1, 2, 3 से, ऐसे बाइनरी में 2 की पावर 0 से करते हैं, फिर इधर वाले को 2 की पावर 1। तो प्लीज़ पीछे वाले लेक्चर्स देखिए, उसमें ये सारा प्रोसेस समझाया हुआ है। तो यहाँ मैं उस पर ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, तो सीधा सीधा मैं आता हूँ। तो हम बात करेंगे जो 5 है ये मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 0 से, उसके बाद ये जो 7 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 8 की पावर 1 से। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 7 इंटू 8 की पावर 1 8 ही होगा, 5 8 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, ध्यान रखिएगा 1। ये हमारा मैथ्स में एक रूल है, a की पावर 0 इक्वल टू 1। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इसको अच्छे से समझ सकते होंगे, और साइंस के भी कोई बात नहीं है, ये 7वीं 8वीं क्लास में आ जाता है, घातांक नियमों में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, किसी भी नंबर की पावर 0 इज ऑलवेज 1। तो वो आपको दिमाग में होना चाहिए, चाहे वो 2 की पावर 0 आए, चाहे 10 की पावर 0 आए, चाहे 8 की पावर 0 आए, कुछ हो रहा है, उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो ये 56 प्लस 5 61। तो देखिए ये जो 75 है, इसकी जो डेसिमल में वैल्यू है वो 61 ही है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, ताकि आप जो है इसको और थोड़ा बेहतर ढंग से समझ सकें। अब यहाँ पे थोड़ा नंबर बढ़ा लेता हूं मैं, ये मैंने नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल ऑक्टल में ले रहा हूं मैं, ठीक है, और उसकी वैल्यू हम पता कर रहे हैं किसमें, दशमलव या डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो नंबर लिया मैंने 4 6 3 डिजिट का लिया मैंने। अब ये क्या है, तो देखिए ये होगा 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, ये पोजीशन है 8 की पावर 1 की, और ये पोजीशन है 8 की पावर 2 की। तो मैं पहले कह चुका हूं कि हर एक पोजीशन की, जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 हम डेसिमल में बोलते हैं, ऐसे ही बाइनरी में 2 की पावर 0, 2 की पावर, इस तरीके से चलती है। हर नंबर सिस्टम में उसका जो आधार होता है उसके हिसाब से आधार की पावर 0, फिर उससे अगला आधार की पावर 1, फिर आधार की पावर 2, इस तरीके से चलता है। तो ये आपका जो होगा 4 गुणा 8 की पावर 2 प्लस 6 गुणा 8 की पावर 1 प्लस 3 गुणा 8 की पावर 0। तो ये आपका 4 8 की पावर 2 कितना हो गया, 64, 6 8 की पावर 1 8, और 3 8 की पावर ये 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें 64 इंटू 4, तो आप करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 256, ये हो जाएगा 48, ये हो गया 3। अब इनको जोड़ते हैं तो 3 8 11, 11 6 17, उसके बाद 5 4 1 5, 5 10, 0 हासिल 1, 307 हो रहा है ये। वो आप टोटलिंग करके देख लीजिएगा, अपनी गणना करके देख लीजिएगा। लेकिन जो ऑक्टल में 463 है, इस 463 की अगर वैल्यू देखें तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है वो आपकी आती है 307। यानी कि ये दिखने में 463 या 463, 463 बोलना उचित नहीं है, क्योंकि वो 463 बोल रहे हैं तो हम उसको 463 डेसिमल के हिसाब से बोल रहे हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये ऑक्टल में है तो ऑक्टल में 463 कहिए, 463 मत कहिए, ऑक्टल में 463 है, या ऑक्टल का 463 बोल दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑक्टल का 463 है वो डेसिमल के 307 के ही बराबर है। और अब मैं लास्ट एग्जांपल लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, मुझे फ़ोन करिए। मेरा नंबर ग्रुप में ऐड है, आप देख सकते हैं
तो वहाँ से आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, या मैं नंबर लिख देता हूँ। मेरा नंबर 9666004060। तो कभी भी आप मुझे डाउट के लिए या कुछ कन्फ्यूज़न हो उसके लिए फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। बट प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा मन लगा के पढ़िए, देखिए, समझिए। अब ऑक्टल में एक नंबर लिया मैंने 147, और मान लीजिए मैं ले लेता हूँ इसमें 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर मैं ऑक्टल से डेसिमल में जाऊँगा तो देखिए ये 8 की पावर अगेन 0, ये 8 की पावर 1, ये 8 की पावर 2 और ये 8 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 की पावर 0, ये 7 इंटू 8 की पावर 1, ये 4 इंटू 8 की पावर 2 और ये 1 इंटू 8 की पावर 3। तो 1 इंटू 8 की पावर 3, पावर का मतलब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं तो बता दूं, 8 की पावर 3 का मतलब या किसी की पावर 3 का मतलब होता है 3 बार गुणा करना उसको, 8 गुणा 8 गुणा 8। ऐसे 8 की पावर 2 का मतलब 8 गुणा 8। तो कहीं पे भी चाहे इसमें हो या बाइनरी में तो बहुत सारी देखा कि पता पड़ा कि 2 की पावर 5 आ रही है। तो 2 की पावर 5 का मतलब 2 गुणा 5 नहीं होता है, ये 2 गुणा 5 कुछ जो लोग सोच रहे हैं या दिमाग में आता है तो गलत है। ये नहीं होता है। पावर का मतलब होता है उस नंबर को उतनी बार गुणा करना। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार, 5 बार। तो जितनी बार होता है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो 8 की पावर 3 है उसका मतलब है 8 गुणा 8 गुणा 8। फिर 4, 8 की पावर 2 का मतलब है 8 गुणा 8 प्लस 7, 8 की पावर 1 का मतलब है 8 और 2, 8 की पावर 0। किसी की पावर 0 क्या होती है, 1। ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो इनको आप गुणा करके देख लीजिएगा, ये आएगा 512, ये 8 64, 64 इंटू 4 तो ये आ जाएगा 256, ये आ गया 7 56, ये आ गया 2। अब इनको ऐड करते हैं, देखिए तो 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, तो 6। फिर हासिल आई तो 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 का 2 कैरी और हासिल कितनी आ गई, 1। फिर इसमें कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा देखिए तो 2 और हासिल जो आई वो 1 3, 3 और 5 8। और आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप कॉलम बना के भी ऐड कर सकते हैं जैसा आप नॉर्मली करते आए हैं। तो ये जो ऑक्टल का 1472 है, वो ऑक्टल का 1472 हमारे जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है, हमारी रूटीन लाइफ में जो है उसके केवल 826 के ही बराबर है। तो इस प्रकार आपने पीछे के तीनों एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ वैल्यू देखा जाए तो ऑक्टल में बड़ी दिख रही है लेकिन डेसिमल में आके वो कम हो जा रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि ऑक्टल में चूंकि 8 और 9 नहीं होता है तो उसकी वजह से बहुत सारे नंबर स्किप हो जाते हैं। 8 9 नहीं आ सकता, 18 19 नहीं आ सकता, 28 29 नहीं आ सकता, फिर उसके बाद 38 39 नहीं आ सकता। यानी कि हर एक 10 पे 2 डिजिट जो है वो स्किप हो जाती है, हर एक 10 पे। तो 100 तक जाते जाते 20 अंक कम हो जाते हैं, 200 तक जाते जाते 40 अंक कम हो जाते हैं। इस तरीके से हज़ारों में जाएंगे तो और बहुत ज़्यादा अंक कम हो जाएंगे। तो उस तरीके से वो जो नंबर्स कम हो जाते हैं उस वजह से उसका डेसिमल में जो वैल्यू आती है वो कम आती है। तो ये था हमारा क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें हमने चर्चा करी कि उसमें किस तरीके से क्या बेस होता है, किस तरह के अंक होते हैं, किस तरीके से जो नंबर होते हैं ऑक्टल में उसकी वैल्यूज़ जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।